नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम मौजूद हैं खुर्शीद अहमद के यहाँ, जो कि एक स्वीडन में कुरान पाक जो है, कुरान शरीफ जो है जलाया गया, फाड़ा गया और उसमें कई देश विदेश उसमें आपत्ति जता रहे हैं। क्या हमारा हिंदुस्तान भी इस पे कुछ कहना चाहेगा, आपत्ति जताएगा? जबकि इसमें करोड़ों के हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम समाज है और भी वर्ग रहते हैं। आखिर इसमें कहाँ तक लोगों ने इसमें आपत्ति जताई है और हमारा हिंदुस्तान क्या कहता है इस बारे में? दूसरी बात यह है कि हम हिंदुस्तान की जनता जो मुस्लिम समुदाय के हैं, खुर्शीद अहमद, इनसे भी हम जानते हैं कि इनका क्या कहना है। खुर्शीद साहब, स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इकराम भाई कि आप आए हैं इस मुद्दे को लेकर के। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुरान शरीफ जलाया गया, फाड़ा गया, इसमें आपने कोई कहीं तरह से, आप किस तरह से देखते हैं? क्या शिकायत आपने भी की है इस पर? वो ये बात पहले भी कर चुका है और उसने कई बार जो है कुरान को इसी तरह से जलाने की कोशिश की है। उसको सज़ा भी हुई है वहाँ पर, मगर चूँकि वहाँ पर उस मुल्क का जो कानून के हिसाब से उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत उसको गिरफ़्तार किया गया और उसको छोड़ दिया गया। तो उसका हौसला बढ़ गया और उसने फिर दोबारा से एक कोशिश की कि कुरान करीम को जलाया जाए। अब हम हिंदुस्तान में इतनी दूर बैठे हैं, तो हम जो मुसलमान यहाँ पर 25 करोड़ हैं, बहुत बड़ी आबादी है। बड़े बड़े जो मुस्लिम मुल्क हैं उनसे ज़्यादा यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। वो सब के सब आहत हुए हैं इस घटना से। बहुत तकलीफ़देह है और बहुत तकलीफ़ हुई है लोगों को। तो सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक एक्शन लेना चाहिए। एक डिप्लोमेटिक लेवल से उनको ये जो हादसा हुआ है, जो एक टेररिज्म एक तरह से है, ये टेररिज्म का जो एक्ट हुआ है स्वीडन के अंदर, उसको कंडेम करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन को इस बारे में लिखना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो मुसलमानों की आबादी है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर है और उनकी फीलिंग हर्ट हुई है। हम लोगों को, मुसलमानों को क्या करना चाहिए? एक तो तरीक़ा हमारे पास ये है कि हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन करें इसके ख़िलाफ़ पीसफुली, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हक़ दिया है। दूसरा चीज़ ये है कि हम जो स्वीडन की गवर्नमेंट है और उनके जो एम्बेसडर हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर, उनको हम अपना प्रोटेस्ट लेटर भेजें, उनको लिखें इस बात के लिए कि भाई ये इसी तरह की जो वारदात हुई है उस आदमी को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अब इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारे इंडिया का मिशन है वहाँ पर स्वीडन के अंदर, हम वहाँ अपने एम्बेसडर को लिखें कि वो डिप्लोमेटिक चैनल से ये बात हमारी वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन के सामने उठाए कि भाई इसी तरह से वहाँ पर हिंदुस्तान में मुसलमान आहत हैं। और हम कोशिश करें तो हम उसके जो स्वीडन का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको भी लेटर लिख सकते हैं। उनकी बाकायदा तौर से उनका ईमेल आईडी है और ये तीनों काम मैंने किए हैं। मैंने एम्बेसडर को भी प्रोटेस्ट लेटर भेजा है। उसके अलावा जो हमारा इंडियन मिशन है वहाँ पर एम्बेसडर हैं, उनको भी मैंने अपनी ईमेल भेजी है और गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन को, उनके प्राइम मिनिस्टर को भी एक मैंने जो है अपनी ईमेल भेजी है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो हमारे DGP साहब हैं उत्तराखंड के, चूँकि अगर कोई आदमी कहीं पर भी जुर्म करता है तो जुर्म ही है, क्राइम तो क्राइम ही है, तो उसकी हम FIR कर सकते हैं। भले ही वो चाहे विदेश में भी हो, मगर हम FIR तो कर सकते हैं उसके ख़िलाफ़। तो मैंने अपने DGP साहब से भी ईमेल भेजी है कि इस इंसिडेंस के लिए उस शख्स के ख़िलाफ़ जिसका नाम रास्मस पालोडॉन है, वो बहुत बड़ा मुजरिम है, टेररिस्ट है, मुसलमानों के दिलों को उसने आहत किया है, उस आदमी के ख़िलाफ़ यहाँ पर भी FIR दर्ज की जाए। ये मैंने कोशिश की। कोई किसी धार्मिक किताब को उसकी बेइज्जती कर सकता है या किसी तरह से उसका इंसल्ट कर सकता है या किसी को गिरा सकता है, तो उसमें उस व्यक्ति के हित में आप क्या कहना चाहेंगे? कतई उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हर धर्म का सम्मान करना हमारे शास्त्रों में है। हमारे गीता यही कहती है, वेद यही कहते हैं कि सम्मान करो, और कुरान भी यही कहता है। कुरान में आया नहीं कहता लकुम दीनुकुम वलिय दिन, तुम अपने दिन पर कायम रहो, अपने दिन पर कायम रहे। तो इसी तरह जो है धार्मिक पुस्तकों का सम्मान करना, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए इंसान की। हर एक का सम्मान करे। ये अगर कोई आदमी ऐसा करता है कि किसी धार्मिक पुस्तक का अपमान करता है तो वो निंदनीय सजा का पात्र है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए।